नमस्कार दोस्तों। तो आज आप लोगों को लेके आए हरिद्वार के भारत माता मंदिर में। ये 8 मंजिलों का इमारत है। देखिए ये पूरा भव्य नज़ारा मंदिर का, और अंदर भी चल के आपको दिखाते हैं। तो ये देख लीजिए पूरा मंदिर बाहर से। अब चलो आपको ले चलते हैं। लेफ्ट साइड में ही जूता चप्पल रखने का जगह स्टैंड बना हुआ है, तो यहाँ पे आप 1 रुपये चार्ज दे के रख सकते हैं। तो यहाँ रख दिए हैं। और चलिए अब हम लोग चलते हैं मंदिर में अंदर चल के। तो सबसे पहले ही देखिए भारत माता का मंदिर है, और यहाँ पे स्वयं भारत माता तिरंगा लेके लगा हुआ है। इनका मूर्ति है जो अपने आप में एक भव्यता, देशभक्ति का परिचय देता है। मंदिर में जैसे एंट्री करोगे तो वैसे ही ये भारत माता का मंदिर दिखता है। और यहाँ के बाद अब जब ऊपर के रास्ता तय करोगे तो लिफ्ट का 5 रुपया चार्ज है एक आदमी का, और लिफ्ट से ऊपर आगे फ्लोर पे जाओगे तो हमने लिफ्ट का ये ले लिया है 5 रुपया चार्ज दे के। और चलते हैं ऊपर की फ्लोर में और दिखाते हैं। तो ये देखिए हमने ये आए हैं पहले फ्लोर पे, यहाँ पे 5 नंबर फ्लोर पे। तो ये विष्णु मंदिर, भगवान विष्णु को समर्पित ये मंदिर है। इसके सामने से देखेंगे गैलरी से तो गंगा का तट भी दिखता है। पूरा हरिद्वार का गंगा तट यहाँ से दिख रहा है। तो ये चलिए ये विष्णु मंदिर के अंदर का नज़ारा आपको दिखाते हैं। यहाँ पर जैसे चलेंगे तो देखिए यहाँ पे हमारे हिंदू देवी देवताओं के अलग अलग रूप, भगवान विष्णु के अलग अलग रूपों का, अवतारों का यहाँ पे दर्शन है। तो यहाँ पे देखेंगे भगवान स्वामी नारायण। अब इसके बाद अगर आगे की हम यहाँ बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे वेंकटेश्वर करके, ऐसे करके भगवान कृष्ण के जो अलग अलग रूप हैं, भगवान विश्वकर्मा जो अलग अलग रूप हैं, राधा कृष्ण, वो सभी रूपों का यहाँ पे छवि लगी हुई है। तो आप भी दर्शन करिए। बहुत ही मनमोहक दृश्य है। लक्ष्मी नारायण रूप में देखिए भगवान कितने जच रहे हैं। इसके बाद अगर यहाँ देखें तो देखिए सीताराम रूप में, तो अलग अलग रूपों का यहाँ पे छाया चित्र किया गया है, जिसमें आपको सबसे ये रणछोड़ भगवान कृष्ण का ये भी एक रूप है। तो ये भी आप देखिए श्रीनाथ जी, ये अलग अलग रूपों का वर्णन है यहाँ पे। तो दत्तात्रेय, तो ये अलग अलग मान्यताएं अलग अलग जगहों पे। ये ऊपर चलेंगे तो शिव मंदिर का रास्ता है। अब ये देखिए यहाँ पे शिव मंदिर का है। तो यहाँ भी चल के आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे किसके लिए है। तो यहाँ भगवान सबसे ऊपरी देखिए भगवान शंकर के लिए, शंकर को समर्पित ये मंदिर है। भगवान शंकर देखिए विष पीते हुए पर्वतों पे हिमालय का दृश्य यहाँ पे दिखाया गया है। और यहाँ पे भगवान शिव का पूरा ही चित्रण दिखाया गया है। गंगा तट का किनारा भी है और मंचन भी है। ये शक्ति मंदिर है। अब ये खंड 5 का शक्ति मंदिर है। यहाँ पे हमारे सभी आदि शक्ति जो भगवती देवी होती है, उनके अलग अलग रूपों की, किस किस रूपों का यहाँ पे सभी का मूर्ति लगा हुआ है। ये आशापुरी देवी माता का मंदिर है। ये अगर इसके बगल में देखें तो माँ नर्मदा है। इस तरह से सभी हमारी जो शक्ति की देवी क्या होती है, सभी माताएं होती, शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, स्कंद माता, इस तरह से सभी का यहाँ पे लगा हुआ है। चंद्र घंटा देखिए यहाँ पे। तो इस तरह से सभी 9 दुर्गा और जितने भी शक्ति के उपासक देवियाँ हैं, उन सभी का यहाँ पे लगा हुआ है। स्कंद माता। तो ये पूरा जो मंदिर है, ये फ्लोर, ये मातृ शक्ति को समर्पित है, जहाँ पे आपको अलग अलग देवी का यहाँ दिख जाएगा। ये कुलधरा पटीदार समाज की एक देवी हैं, उनका भी यहाँ पर लगा है, कात्यायनी। तो अब नवरात्र में इनका नाम सुने होंगे। तो ये 9 देवियाँ जो हमारी माताएं हैं, उनका यहाँ पे अलग अलग वर्णन किया गया, अलग अलग रूपों का। तो अब देखिए महागौरी, तो इस तरह से सिद्धिदात्री, तो इस तरह से अलग अलग रूपों की हर सिद्धि माता। ये पूरा ही फ्लोर शक्ति को समर्पित है। यमुना माता, सरस्वती माँ, ज्ञान की देवी सरस्वती यहाँ पे देखिए विराजमान है। अब इसके बाद अगर हम चलते हैं तो ये देखिए खंड 3 है संत मंदिर। ये जो हमारे देश में जो संत हुए, जितने भी संत हुए हमारे हिंदू समाज में, उन सभी का यहाँ पे, जैसे भगवान गौतम का देखिए यहाँ पे मूर्ति है। इनके बगल में अगर देखेंगे तो महावीर स्वामी का मूर्ति है। इनके बगल में अगर देखेंगे तो ये जगत गुरु शंकराचार्य श्री जयेंद्र सरस्वती। तो ये अलग अलग हमारे जो परंपराओं में अलग अलग समय जो संत हुए, संत तुलसीदास, तो अलग अलग सभी संतों का हमारे यहाँ पे
स्टैचू लगा हुआ है, चाहे वो किसी भी संप्रदाय से रहे हों, जो हिंदू धर्म को रहे हों। संत गुलाब रामदास जी, यहाँ पे संत ज्ञानेश्वर, अलग अलग संतों का यहाँ पे वर्णन मंचन किया गया है, जो देखने में भव्यता प्रदान करता है। अपनी पूरी लंबी इतिहास को देखने का यहाँ पे गरीबदास जी का ये स्टैचू है। तो अलग अलग समय के जो हम नहीं रहे होंगे या जो नहीं हमें याद है, वो भी यहाँ पे निम्बाचार्य जी, तो अलग अलग समय का पूरा ही यहाँ पे आपको रामानुजाचार्य जी, जो शंकराचार्य हमारे हुए, सभी शंकराचार्य जी की यहाँ पे श्री शंकराचार्य, अलग अलग समय के जो शंकराचार्य हैं, जो इस समय नहीं हैं, उनकी ये सभी स्टैचू यहाँ पे लगी हुई है, जो पूरा ही एक जीवन परिचय दिखाता है कि कितना बड़ा हमारा परिचय रहा है। तो पूरी हमारी संत परंपरा की ये परिचय यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। उसमें हर युग के जो संत हैं, यहाँ देखिए, यहाँ गुरु नानक देव जी का भी है। तो यहाँ पे अलग अलग परंपराओं में महर्षि वाल्मीकि का भी है, समर्थ रामदास, अलग अलग परंपराओं के जितने भी हमारे संत गुरु रहे, स्वामी विवेकानंद, महर्षि दयानंद सरस्वती जी, जितने भी रहे, सभी लोगों का यहाँ पे प्रदर्शनी में लगा हुआ स्टैचू बना के। श्री शारदामणि, परमहंस रामकृष्ण देव, तो ये अलग अलग समय के जो हमारे हमारी संत परंपरा रही, वहाँ उसकी झलक आपको यहाँ पे देखने को, पूरी एक संत परंपरा की झलक यहाँ पे आपको पूरी देखने को मिलेगी। तो इसके बाद अगले चलते हैं। तो अगला ये जो पड़ाव है, ये खंड 2 है, मातृ मंदिर। ये मातृ शक्ति को समर्पित है। जैसे माता और पिता, पुत्र और माता का जो संबंध है, ये मातृ शक्ति है, जिन्होंने पहले के ज़माने की जो कवित्री हैं, जो सती हो गई, या जिन्हें शक्ति के रूप में पूजा जाता है, उनकी सभी की यहाँ पे बना हुआ है। देवी अहिल्याबाई होलकर, मीराबाई, जितनी मातृ शक्ति हैं जिन्होंने कुछ अच्छा किया या जिनका समाज में योगदान रहा, सती सावित्री, तो उनका सभी का यहाँ पे लगा हुआ है। तो एक जानने का ये भी अवसर मिलता है कि मातृ शक्ति जिन्हें आज भी याद किया जाता है, सती उर्मिला, भगवती अवतार, पूज्य माता हांसी देवी, सती दमयंती, तो अलग अलग समय को जो सती प्रथा रहा, उनमें जो जिनका अच्छा काम रहा, सती अनसुईया, जो जिनका समाज में अच्छा काम रहा, उनकी प्रदर्शनी यहाँ पे लगी हुई है। तो आप भी देखते जाइए। सती पद्मनी, पद्मनी का आप लोगों को पता ही होगा, तो ये माँ सती पद्मनी का यहाँ पे है। तो इस तरह से ये पूरा हमारा एक परंपरा है, उस सती किरण देवी, तो पूरी एक परंपरा को यहाँ पे दर्शाया गया है। एनी बेसेंट, जो इनका समाज में जिनका भी अच्छा योगदान रहा लेडीज़ के रूप में, उनका यहाँ पे जिसके जीवन सीखने को कुछ मिला हो, लगा हुआ है। तो अब इसके बाद अगर आते हैं हम, तो ये खंड 1 है, सूर्य मंदिर। सूर्य मंदिर में हमारे देश के जो ऐसे राजनेता रहे, या स्वतंत्रता सेनानी रहे, या क्रांतिकारी रहे, जिन्होंने देश के लिए कुछ किया, उनका यहाँ पे स्टैचू लगा हुआ है। देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल का यहाँ पे लगा हुआ है, वीर सावरकर जी का यहाँ पे लगा हुआ है, और यहाँ साइड में मदन मोहन मालवीय जी का भी लगा हुआ स्टैचू है। तो जिन्होंने भी राजनीति के माध्यम से, या स्वतंत्रता सेनानी के माध्यम से, या क्रांति नेता सुभाष चंद्र बोस जी का देखिए यहाँ पे लगा हुआ है। इनके बगल में केशव बलराम हेडगेवार, जो आरएसएस प्रमुख थे, उनका लगा हुआ है। इनके बगल में महात्मा गांधी जी का भी लगा हुआ है। तो सभी का, जिनका भी हमारे देश के में योगदान रहा हो, चाहे स्वतंत्रता में रहा हो, राजनीति में रहा हो, तो सभी लोगों का यहाँ पे एक बहुत अच्छे से प्रदर्शित किया गया है, जो देखने वाली है। इतिहास को जानने समझने की छत्रपति शिवाजी महाराज, तो सबका ये अलग अलग है। शहीद वीरांगना लक्ष्मीबाई यहाँ पे देखिए लगे हुआ है। अब इनके बगल में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तो अलग अलग अब समय की जिनका भी, ये शहीद आजम भगत सिंह का देखिए यहाँ पे ये लगा हुआ है। इनके बगल में चंद्रशेखर आज़ाद, जिनकी मूँछों की ताव आज भी ऐंठ रही है। इनके बगल में हेमू कालानी, तो अलग अलग समय के जो हमारे महापुरुष रहे हैं। अशफाक उल्ला खां, तो अलग अलग समय के जो महापुरुष रहे हैं, सबको यहाँ पे अच्छे से प्रदर्शित किया गया है।